Good afternoon, student. चला कहाँ गया है? देखो कोई नहीं आया, कोई नहीं। इसे ओपन कैसे? हाँ, यहाँ क्लिक करते हैं ना। ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए आज अब बात करते हैं स्टोरेज स्पेस ओवरव्यू पे। स्टोरेज स्पेस क्या होता है विंडोज सर्वर पे? तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे, तो देखिए स्टोरेज स्पेस की अगर पर्टिकुलर बात करें विंडोज सर्वर पे, तो जब हम स्टार्टिंग में वर्चुअल मशीन शुरू करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे रैम का कॉन्फ़िगरेशन और हार्ड डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसेस का कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो उसमें एक मैक्सिमम साइज का स्टोरेज दे देते हैं किसी एक ड्राइव पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो स्टोरेज पूल के अंदर ही हम स्टोरेज स्पेस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसमें यह है कि स्टोरेज स्पेस है इनेबल, कास्ट इफेक्टिव है, हाईली अवेलेबल है, स्केलेबल है एंड फ्लेक्सिबल स्टोरेज सोल्यूशन फॉर द बिजनेसेस, यानी कि वर्चुअल और फिजिकल डिप्लॉयमेंट बेसिकली हम करते हैं स्टोरेज स्पेस के थ्रू। तो ये क्या डिलीवर करता है? एक स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कैपेबिलिटी को डिलीवर करता है, कुछ एम्पावर कस्टमर टू यूज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्टोरेज फॉर सिंगल कंप्यूटर्स, या बहुत सारे स्केलेबल मल्टी नोड डिप्लॉयमेंट्स होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर्स जब हमारा यूज होता है, इंक्लूडिंग इंटरप्राइजेस से रिलेटेड है या क्लाउड होस्टिंग कंपनी वगैरह है, तो विच यूज द विंडोज सर्वर, जो विंडोज सर्वर यूज करती हैं फॉर हाईली एवरेज स्टोरेज दैट कैन कास्ट इफेक्टिवली ग्रो विद डिमांड। थोड़ा सा कास्ट इफेक्टिव होता है, हाईली अवेलेबल होता है, स्केलेबल है, ये हम जितना चाहे उतना यूजर्स को इसमें ऐड करा सकते हैं। तो स्टोरेज स्पेस इसलिए बनाते हैं कि हमारे बहुत सारे हमारा कस्टमर एक साथ जो है यूज करना चाह रहे हैं। जैसे मान ली कोई इंटरप्राइज से रिलेटेड है,
मैंने कहा कि वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स इंक्लूडिंग इंटरप्राइज क्लाउड होस्टिंग कंपनीज है जो विंडोज सर्वर यूज करती है हाईली अवेलेबल स्टोरेज के लिए, तो वहां पर हमें स्पेसेस को देना होता है। तो जब हम विंडोज सर्वर में यूज करेंगे इसको कि हमको एक स्टोरेज स्पेस बनाए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो आप देख रहे होंगे कि फाइल एंड स्टोरेज में हमको जाना होता है। वहां पर हमारे पास एक स्टोरेज पूल करके आता है। जब हम फाइल एंड स्टोरेज में चले जाते हैं तो एक स्टोरेज पूल आता है, जैसे कि मैं आपको इसको दिखाता हूँ पर्सनली। यहाँ पे देखेंगे, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमारा जो है ये हमारी एक वर्चुअल मशीन, मैं इसको शेयर कराता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें हम करते क्या है, ये देखिए जैसे कि ये आपको यहाँ पे यस देखिए ये आपका स्टोरेज पूल था, ठीक है। इसको थोड़ा बैक चलते हैं, ये देखते हैं इसमें, ये गया आपका ये। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम अपने सर्वर मैनेजर पे, देखिए हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम कोई स्टोरेज पूल बनाना चाह रहे हैं नॉर्मली, तो हम क्या देखते हैं कि हम लोकल सर्वर पे गए। देखिए यहाँ पे फाइल एंड स्टोरेज देखिए यहाँ पे आ रहा होगा। हेलो धनंजय, ये देखिए फाइल एंड स्टोरेज आता है। इसमें इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये हमारा एक डिस्क ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ये देखिए डिस्क ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये डिस्क आप देख रहे होंगे। तो क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारी 50 GB की देखिए स्पेसेस बनी हुई है, जिसमें देखिए आप ये साटा बस टाइप आपका साटा यूज हो रहा है। ये हमारा नेम है वो बीएम का, जो हमारे डोमेन का नेम हमने यहाँ पे हालांकि बदला नहीं है। तो यहाँ पे देखो डिस्क में देखते हैं, ये डिस्क हमारी बनी हुई है। ये हमारे वैल्यूज है जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये वैल्यूज यहाँ पर सारे, यहाँ से न्यू वैल्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट करना चाहें तो न्यू वैल्यूज क्रिएट करेंगे, तब हम इसमें जाएंगे स्टार्टिंग में। तो इसको मैं बाद में करता हूँ। ओके देखिए, तो अब हम स्टोरेज पूल भी अगर जाते हैं तो यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा ड्राइव नहीं बना रखी है। तो जब हमने एक्स्ट्रा ड्राइव नहीं बना रखी है तो यहाँ पर ये चीज आपको अभी शो नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई ड्राइव बना नहीं रखी है। तो अगर हम टास्क में जाके देखें और एक न्यू स्टोरेज पूल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए यहाँ से बना सकते हैं। तो ये सारे विंडोज बने भी आपको दिखाए हैं। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे क्या है, अगर हमें कोई स्टोरेज पूल नेम देना, जैसे कि मैं यहाँ पे देख, अब मैं कोई नेम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे पूल 1 कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ऑटोमेटिकली, और यहीं से वो आपसे मांगेगा कि एक जो है फिजिकल डिस्क जो यहाँ पे यूज करो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात क्या आती है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बनाया कि एक मैंने नेम दे दिया स्पेसिफाई स्टोरेज पूल एंड नेम सब सिस्टम। बेसिकली हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टोरेज पूल का नेम यहाँ से देंगे, वो आपके सामने नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन अभी शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि हमें स्टार्टिंग में हमें क्या करना होगा। सबसे पहले अगर हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ये पूल का नाम देता है आपके सामने, ठीक है। तो इस पे हमें बेसिकली, तो हम यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं। हमको जो है यहाँ पे जैसे हम स्टोरेज पूल पे जाए तो यहाँ बहुत सारी ड्राइव हमारी बनी हुई मिलनी चाहिए। तो मैंने एक्स्ट्रा ड्राइव इसमें बना नहीं रखी, क्योंकि मेरे पास स्पेस है कम। रैम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक मास्टर ड्राइव के साथ में कई सब ड्राइव्स यहाँ बनी होती, वही पूल कहलाता है बेसिकली। अब फिर हम एक पूल अगर क्रिएट करते हैं तो हमें नेम देना होगा, बीएम में एक हमें स्टोरेज बनाना होगा यहाँ पे। तो जस्ट हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। देखिए तो ये आपको मिल रहा होगा वहाँ पे, ये नॉर्मल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, जैसे ही आप न्यू स्टोरेज पूल विजार्ड खोलते हैं तो ये सिस्टम आपको वहाँ पे नजर आना चाहिए, बना बनाया डिस्क्रिप्शन पूरा, माई स्टोरेज पूल, जो भी नाम देना चाहे इस तरह के नाम आपको वहाँ पे नजर आएगा। और जब फिजिकल डिस्क फॉर स्टोरेज पूल के लिए इस तरह की ड्राइव्स खुल के आएंगी कि कितनी आप ड्राइव बनाना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। ये चीजें वहां पर आपको शो होंगी। इसके बाद अगर देखें कि स्टोरेज स्पेसेस में बेसिकली है क्या है, तो ये एक इंटीग्रेटेड है विद फेल ओवर क्लस्टरिंग फॉर हाई अवेलेबिलिटी
एंड इट्स इंटीग्रेटेड विद द क्लस्टर स्टोरेज वैल्यूज होता है फॉर द स्केल आउट फाइल सर्वर डिप्लॉयमेंट। यू कैन मैनेज द स्टोरेज स्पेस थ्रू सिस्टम सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर, इसके थ्रू कर सकते हैं। फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। सर्वर मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। विंडोज पावर सेल, जिसके थ्रू मैं कल बताऊंगा आप लोगों को कि विंडोज पावर सेल के थ्रू कैसे आप स्टोरेज स्पेस क्रिएट कर सकते हो। फिर विंडोज मैनेजमेंट इंस्टॉलेशन WMI के थ्रू भी आप कर सकते हो स्टोरेज स्पेस को। और WMI के थ्रू मैंने बताया तो पहले ही कि देखिए इसमें क्या होता है कि विंडोज मैनेजमेंट इंस्टॉलेशन में क्या है कि सपोज करो कि एक सर्वर आपका लखनऊ में, सर्वर आपका दिल्ली में, मेन सर्वर आपका पड़ा हुआ है बॉम्बे में। तो वो क्या करेगा कि जो चीजें हम बॉम्बे वाले सर्वर से एक्सेस कर रहे होते हैं वो मैं चाहता हूँ कि लखनऊ के सर्वर से मैं एक्सेस करूँ। तो उसके लिए क्या है कि जितने भी नोड जुड़ते हैं लखनऊ के सर्वर से, तो वो डायरेक्टली जो है लखनऊ के सर्वर से वही वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं जो आपके बॉम्बे के सर्वर पे है। तो डायरेक्टली कोई ना कोई कमांड इसी WMI के थ्रू वहां पर आपके लखनऊ के सर्वर को और दिल्ली के सर्वर को दे दिया जाता है। तो डायरेक्टली आप उससे लिंक्ड हो जाते हैं WMI के थ्रू। आपको सीधा जो है बॉम्बे से लिंक होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो आपको जितना भी वर्क होता है वो आपको लखनऊ के सर्वर से मिल जाता है। तो यही है विंडोज मैनेजमेंट इंस्टॉलेशन में WMI का यही एक मेन रोल होता है। अब जैसे इसकी जो फंक्शनलिटी है, फंक्शनलिटी में क्या है कि स्टोरेज स्पेस विद द फॉलोइंग फीचर। देखिए एक होता है स्टोरेज पूल, जिसके बारे में अभी डिस्कशन चल रहा था। स्टोरेज पूल बेसिकली क्या है कि यार तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है फॉर स्टोरेज स्पेस का। और स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए ऑलरेडी फेमिलियर होता है और बिंग द नीड टू लर्न अ न्यू मॉडल, दे कैन flexible create a storage pool based on the need of the deployment. For example, given a set of physical disk, an administrator can create a one pool using by all available physical disk। जैसे मैंने भी बताया कि कैसे आप पूल क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल पूल्स भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिजिकल डिस्क को आपको बाय डिवाइडिंग द फिजिकल डिस्क एज ए रिक्वायर्ड, जितनी उसकी आवश्यकता पड़ेगी। To maximize the value from the storage hardware, the administrator can combine the hard disk and the solid state drive in the same pool using storage tiers to move frequently access portion of the file to SSD storage। ये सारी चीजें एंड यूजिंग राइट बैक कैसे से सारी चीजें नीचे भी आएंगी। तो बफर स्मॉल रैंडम राइट SSD स्टोरेज पूल्स कैन बी एक्सपेंडेड डायनेमिकली। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो भाई सिंपली एडिंग एडिशनल डिस्क सीमलेसली स्केलिंग टू स्कोप विद द डेटा ग्रोथ, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने अभी स्टोरेज पूल था, जो फीचर्स थे, एक तो स्टोरेज पूल का फीचर्स है, दूसरा आपका है रेजिलेंट स्टोरेज है। तो स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड द 3 स्टोरेज लेआउट, जिसको हम रेजिलेंस टाइप्स बोलते हैं। तो ये रेजिलेंसी टाइप्स कौन कौन से हैं, ये आपको 3 तरह का स्टोरेज लेआउट प्रोवाइड करता है। जैसे आपको बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं रेजिलेंसी टाइप, जिसे आपको मिरर, एक तो मिरर, दूसरा पायरिटी, तीसरा सिंपल। तो जो मिरर होता है कि राइट डेटा इन स्ट्राइप अक्रॉस मल्टीपल डिस्क while also writing 1 or 2 extra copies of the data। मतलब कि आप डेटा को राइट कर सकते हो जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप अक्रॉस द मल्टीपल डिस्क में। आल्सो राइट 1 or more एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द डेटा की एक से ज्यादा कॉपीज भी आप राइट कर सकते हो। यूज द मिरर लेआउट फॉर द मोस्ट वर्कलोड। जब बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ता है तब आप इस मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो लेआउट का। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम द डिस्क फेलर। इसका मेन काम क्या होता है, जब डिस्क आपकी फेलर होता है उस समय आपके डेटा को सिक्योर करता है एंड प्रोवाइड द ग्रेट परफॉर्मेंस। और एक्सपेशली यू व्हेन यू ऐड द सम SSD योर स्टोरेज पूल एंड योर स्टोरेज टायर। जब आप स्टोरेज टायर का यूज करते हो, पूल्स का यूज करते हो, उस पर सबसे ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस समझ में आती है। पैरिटी में क्या है कि आप राइट डेटा कर सकते हो स्ट्रिप बिकॉज ऑफ फिजिकल डिस्क, इसको फिजिकल डिस्क पे कर सकते हो। आल्सो राइटिंग 1 or more कॉपी ऑफ द पैरिटी इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हो एक से ज्यादा। यूज द पैरिटी लेआउट, आपका आर्चिवल एंड स्ट्रीमिंग मीडिया वर्कलोड जब ज्यादा बढ़े तब, या दूसरे वर्कलोड जब बढ़ते हैं, यू वांट टू मैक्सिमाइज द कैपेसिटी एंड यू आर ओके विद द लोअर राइट परफॉर्मेंस। ठीक है, कि आपकी इसके साथ जो लोअर राइट परफॉर्मेंस है, तो आप उस समय जब कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो तब आपका पैरिटी इंफॉर्मेशन वहाँ काम करता है। अब एक होता है लो रेजिलेंसी, मतलब सिंपल।
तो राइट डेटा इन स्क्रिप्ट अक्रॉस द फिजिकल डिस्क विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉपी और पैरिटी इंफॉर्मेशन। तो इसको सिंपल क्या है कि आप मल्टीपल डिस्क में डेटा को राइट कर सकते हो, बट आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मतलब कि कॉपीज नहीं कर सकते हो, बिकॉज सिंपल लेआउट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन, क्योंकि ये आप कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता आपके डिस्क फेलर में। यूज इट ओनली व्हेन यू रिक्वायर द हाईएस्ट परफॉर्मेंस, ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद ये है एंड कैपेसिटी एंड यू आर ओके विद लूजिंग और रिसीविंग द डेटा। उसके लिए आप लूजिंग डेटा हो या रिक्रिएटिंग डेटा हो, उसके लिए आप ओके रहते हो। इफ डिस्क फेल, अगर डिस्क आपकी फेल होती है, you can also use the simple layout when your application provides its own data protection। जब own data protection आपको प्रोवाइड किया जाता है तब आपको ये मिलता है। जब आपको own data प्रोटेक्शन यहाँ पर होता है, एप्लीकेशन प्रोवाइड द own data protection, तब आप सिंपल लेआउट का यूज कर सकते हो। तो यू कैन आल्सो यूज, यानी कि आप सिर्फ स्वयं के डेटा प्रोटेक्शन के लिए आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। अब जैसे एक होता है आपका कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी, तो स्टोरेज स्पेस एक इंटीग्रेटेड विद द फेल ओवर क्लस्टरिंग है, जिसे मैंने पहले ही बताया था। तो कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी है, स्टोरेज टायर है, और भी चीजें हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे आपको राइट बैक कैश है, जिसके बारे में ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी है, मल्टी मल्टी टेंडेंसी है, ठीक है ना, मल्टी टीनेंसी। टीनेंसी जो आप यूज करते हो इसमें, जैसे कि आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टोरेज पूल है, कैन बी कंट्रोल थ्रू द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल के थ्रू अगर वो कंट्रोल होता है, एंड डेलीगेटेड अ पीयर पूल बेसिस, पर पूल बेसिस पे। तो सपोर्टिंग हॉस्टी जो सिनारियो है दैट रिक्वायर टेनेंट आइसोलेशन, तो ये स्टोरेज स्पेस अलाउ करता है फेमिलियर विंडोज सिक्योरिटी मॉडल, जिससे आप मल्टी टेनेंसी जो आपको चाहिए होती है कैन फुली इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए। okay? अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स अगर देखें तो रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि आपका स्टोरेज स्पेस है हैज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो विंडोज सर्वर 2012 जो R2 का वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन है, या विंडोज सर्वर 2000 या विंडोज सर्वर 8.1 एंड्रॉइड 8, ठीक है। तो ये तीनों में रिक्वायरमेंट में आपको यूज होता है। सीरियल SATA एंड सीरियल अटैच CI कनेक्टेड डिस्क इसमें है, ऑप्शनल इन जस्ट ब्रांच जस्ट बंच ऑफ डिस्क JBOD इनक्लोजर्स भी आप यूज कर सकते हो। रेड अडेप्टर इसके लिए चाहिए होता है, इफ यूज्ड तो मस्ट हैव ऑल रेड फंक्शनलिटी डिसेबल्ड एंड मस्ट नॉट बी ऑब्सक्योर एनी अटैच डिवाइस इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय अटैच JBOD। आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो यही है। फॉर शेयर्ड स्टोरेज डिप्लॉयमेंट फॉर द फेल ओवर क्लस्टर में देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा 2 or more सर्वर रनिंग विंडोज सर्वर 2012। दूसरा आपका इसमें यूज होता है रिक्वायरमेंट एंड फेल ओवर क्लस्टरिंग एंड क्लस्टर शेयर वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं CSV। इसके बाद आपका जो सीरियल कनेक्टेड JDOD कंप्लीट विद द विंडोज सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। और अगर आप सर्टिफाइड JBOD की लिस्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए विंडोज सर्वर कैटलॉग में जाके आप देख सकते हो। इसके बाद जो आपका जितने भी JBOD है इंक्लोजर्स हैं इन द फाइल सर्वर क्लस्टर में कैन नॉट हैव बिल्ट इन रेड फंक्शनलिटी, वो आपके रेड फंक्शनलिटी से बिल्ट नहीं होते हैं। और वर्चुअल मशीन में इंटरऑपरेबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए आप स्टोरेज स्पेस को अपने वर्चुअल मशीन के अंदर कंबाइन करना चाहते हैं हमारे मल्टीपल वर्चुअल हार्ड ड्राइव से, तो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरे सिस्टम में भी 2 जो है VM यहाँ पर बनी हुई है, तो जब 2 VM यहाँ पर बनी हुई है तो मैं चाहूँ तो तीसरा VM क्रिएट कर सकता हूँ, बट मुझको स्पेस देखना पड़ेगा रैम। देख जाओ राहुल, तू घर दिखाओ सीधा हुआ घर है, वो जीजा घर है, मतलब रात के रहे खाना खा, उनके खास आदमी आए, ठीक है। कोतवाली क्या कह रहे हैं 2 जने, ठीक है, उन खास आदमी है, तो अगर हेलो पकड़ी है दिक्कत ना हो, उन्हें सवाल हेलो क्या बात इनका बता फुल हेलो बात करने कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चिंते हो ना दरोगा फरोगा नहीं हेलो में गरा है, और तो 10 मिनट थोड़ी नहीं करा है कि मैं जान के दरोगा। हेलो सुमित, बच्ची नहीं आऊँ
यस सर। तू भी भगा ये लाए कौन है तेरे बात कर चले रहा है? सर शराब वराब नहीं लिखे है सर आप अपने वाले सारे से म्यूट कर दीजिए बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और इनको हो जाए भोसड़ा दे दी। नहीं अभी अपने बात वाले से म्यूट कर दीजिए। कुलदीप, कुलदीप ओके। देखिए हाँ मैं क्या कह रहा था वर्चुअल मशीन पे। तो अगर आप कोई स्टोरेज स्पेस यूज करते हो किसी भी वर्चुअल मशीन पे कि आप मल्टीपल BHD को आप कंबाइन कर सको, तो क्रिएटिंग मोर स्टोरेज कैपेसिटी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी और परफॉर्मेंस के लिए देन इज अवेलेबल फ्रॉम द सिंगल वर्चुअल मशीन हार्ड ड्राइव। तो मल्टीपल यानी सब सिस्टम एक बनाना पड़ता है अपने को। तो देर आर 3 सपोर्टेड सिनारियोज ऑफ यूजिंग स्टोरेज स्पेस इन वर्चुअल मशीन, but there are some limitation and best practices that you should follow. तो सबसे पहले क्या है कि हाई परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी स्टोरेज चाहिए होता है वर्चुअल मशीन के लिए। दूसरा बैकअप टारगेट ऑफ द सिस्टम सेंटर डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर यानी SCDPM, ये ऑप्शन होता है इसमें। एंड एज स्टोरेज फॉर साइट रिकवरी, ये चीजें हमको यहाँ पर चाहिए होती है। दूसरी एक बात ये आती है, जैसे मान लीजिए एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर ये है कि अगर आप स्टोरेज स्पेस पूल को यूज कर रहे हैं अपने BSD फाइल पे फॉर यूज द वर्चुअल मशीन, तो फॉलो द दीज गाइडलाइंस। सबसे पहले तो ये है कि आपको सिंगल वर्चुअल डिस्क पर पूल एक सिंपल रेजिलेंसी टाइप करना होगा। सिंपल रेजिलेंसी टाइप करेंगे एंड ऑलरेडी प्रोवाइड द रेजिलेंसी फॉर इट्स BSD फाइल। We do not support the adding another layer on the top of this। दूसरा आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप बैकअप ले ही नहीं सकते उसमें। फिर दूसरी गाइडलाइन ये है कि जब आप किसी भी वर्चुअल डिस्क को क्रिएट कर रहे होते हैं मोर देन 8 पूल में, 8 से ज्यादा पूल में अगर आप यूज कर रहे हो जिसकी या .bsd फाइल यूज करोगे, तो इसमें क्या होता है कि यूज द न्यू वैल्यू या न्यू वर्चुअल डिस्क कमांडलेट to create the virtual disk with the same number of columns and a physical disk। फिर इन द पूल न्यू वर्चुअल डिस्क जो है आपकी, जब विजार्ड आपका सर्वर मैनेजर पे ओपन होगा तो वो क्या करेगा उस वक्त जो है वर्चुअल डिस्क को क्रिएट नहीं कर सकता विद द मोर देन 8 कॉलम्स। अगर आपने 8 से ज्यादा कॉलम यूज करा है तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और सिंपल रिलेजेंसी आखिरी टाइप आपका होना चाहिए पूल का। फिर जैसे कि आपकी वर्चुअल डिस्क क्रिएट हो जाती है तो जो फॉर्मेट वॉल्यूम कमांडलेट है विद द एप्लीकेशन यूनिट में, तो उसका साइज 64 KB, यूज लार्जर पैरामीटर्स भी आप वहां पर यूज करते हो टू फॉर्मेट द वॉल्यूम विद द 64 KB NTFS एलोकेशन साइज। तो कुल मिला के ओवरऑल ये देखना है कि वी डू नॉट सपोर्ट द स्टोरेज स्पेस विद द शेयर्ड स्टोरेज एंड फेल ओवर क्लस्टरिंग इन वर्चुअल मशीन एट दिस टाइम। तो उस टाइम पे VM पे आप फेल ओवर क्लस्टरिंग या जो आप स्टोरेज शेयर करना चाहते हो वो आपका स्टोरेज स्पेस शेयर नहीं करेगा, यानी कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो बेसिक जानकारी थी अभी स्टोरेज स्पेस। अब जैसे कल मैं भी एक ही तरह बात कर रहा था कि जैसे IIS पे आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड की फाइल में, कल मैंने IIS आपको बताया था, मैं इसको शेयर करके बता रहा हूँ। देखिए कल जब आपने IIS इंस्टॉल किया था, कल हमने इंस्टॉलेशन आपको बताया था, तो ISORB में IIS के बारे में कि रोल क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज इन द विंडोज सर्वर। ठीक है, तो इट हैज इम्प्रूव फीचर एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस वर्जन। हम यूज करते हैं इट हेल्प पब्लिशेस वेब एप्लीकेशन और वेब पेजेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, या इंटरनेट की सर्विस नाम है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो कैसे जाते हैं, देखिए सबसे पहले हम मैनेज में ऐड रोल एंड फीचर में जाते हैं, बराबर देख लीजिए इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, जो भी विंडो विजार्ड हमारा ओपन होता है उसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, देखिए सिलेक्ट है हमारा, फिर नेक्स्ट में जाते हैं। फिर मैंने बोला था कि आपका एक मशीन खुल के आएगा, पूरा जो सब सर्विस खुल के आएगा, उसको भी हम सीधे नेक्स्ट ही करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज आपको नजर आती है जिसमें आप अपने वेब सर्वर पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हो। फिर
इसके बाद ड्रॉप डाउन करने के बाद जब आपका ड्रॉप डाउन हो जाता है ये पूरा, तो आप देखते हो कि हमारा जो रोल होता है आईएएस सर्वर का वो आपको नजर आता है। नेक्स्ट करने के बाद आपको वेब सर्वर में एफटीपी जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं, एफटीपी के लिए आप नेक्स्ट करते हो, तो आपको एफटीपी आईएएस के सारे फीचर्स जो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एफटीपी के थ्रू, तो आप इसको इंस्टॉल कर देते हो। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का आपको प्लेटफॉर्म नजर आता है कि हमारा कैसे आपको एचटीटीपी फीचर करना है, आपको एफटीपी फीचर करना है, जो भी करना है, जो जिस प्रोटोकॉल का करना है वो आप यहाँ से आईआईएस के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आप इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस यूज कर रहे हो तो बिना आईएएस इंस्टॉलेशन के आप यूज नहीं कर सकते। इस तरह का प्लेटफॉर्म वहाँ पर बन जाता है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उसके लिए सर्वर मैनेजर पे जब मैंने बोला था कि आपको सीधे एप्लीकेशन पूल पे जाना है, ये पूल पे जब स्टार्ट पेज में पूल पे आप जाते हो सीधा, आईएएस आप जब आईएएस को आप ओपन करते हो तो आपको इस तरह का विंडोज कल मैंने आपको बताया निकल के आता है, ये साइट आपको नजर आता होगा। इस साइट में बहुत सारे ऑप्शन है, जो डिफॉल्ट साइट आती है उसको आप मैनेज कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू एडवांस सेटिंग में जाकर। तो जैसे कि 1 सेकेंड मैं एक स्क्रीन आपको और शेयर करके बताता हूँ। यहाँ पे हमारा जो विंडोज सर्वर का है ये देखिए मैं स्क्रीन यहाँ पे शेयर किया, मैं आपको सर्वर मैनेजर पे ले चलता हूँ। और ये रहा आपका टूल्स पे, आईएएस पे गए, देखिए ये आपका स्टार्ट पेज, ये आपका सर्वर पूल है, ये देखिए ये आपका यू वांट टू गेट कनेक्ट टू दिस, देखिए अभी कनेक्ट नहीं करना है। इस साइट पे गए, साइट पे राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इस पे गए कि मैनेज वेबसाइट पे जैसे हम जाते हैं तो एडवांस सेटिंग ये ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर देखिए एडवांस सेटिंग में क्या क्या चीजें वो कह रहा है। देखिए एप्लीकेशन पूल है, ये देखिए डिफॉल्ट एक पूल बना हुआ, जो भी आप बनाएंगे बने। हेलो सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। क्या क्लियर नहीं आ रहा? हेलो हेलो जी सर अब ठीक है आवाज। सर माइक से भरभरा रहा है। अब आ रही है आवाज? हेलो हाँ सर अब सही है। ओके ठीक है। यहाँ पे देखिए फिजिकल पाथ भी नजर आ रहा होगा, जो पाथ आप दे रखा है www रूट का, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी डिफॉल्ट साइट की, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। क्योंकि अभी मैं सिंपल साइट में गया हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक। ये मैंने सिंपल आपको विजिट करके बता दिया कैसे हम यूज करते हैं। अब एक चीज मुझे बतानी थी, आईआईएस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे ड्राइव जब तक आपका इसमें क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कल मैंने आपको एक फोल्डर बना के बताया था कैसे फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर को मुझको लिंक करना है। तो लिंक तभी होगा जब मैं एफटीपी को कॉन्फ़िगर करूंगा। तो अभी इंस्टॉलेशन तो आपको देख लिया कैसे इंस्टॉल होता है। इंस्टॉलेशन इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये अगर इंस्टॉल आईएस ना होता तो ये मुझे साइट ओपन नहीं होती, उस मैनेजर की ये साइट मुझको नजर नहीं आता, तो मुझसे आईएस इंस्टॉलेशन की बात जरूर करता। कल मैंने इसका इंस्टॉलेशन कर दिया था, इसलिए यहाँ पर ये आपको डिफॉल्ट बेस साइट, ये साइट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। कल जो मैंने करा था ये पूरा नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें कॉन्फ़िगर करूंगा तो मुझे एफटीपी का एक ऑप्शन यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये डिफॉल्ट वेबसाइट दिख रहा है वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन मुझको और नजर आएगा, तो ये सारे फीचर वहां भी नजर आएंगे। तो कुछ फीचर इसमें जैसे मान लीजिए शेयर नहीं होते हैं, तो वो आपको कल जो है जब मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, अभी मैं कॉन्फ़िगर नहीं किया हूँ, अभी मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन किया है जैसे कि मैंने कल बताया। तो इसको जब हम मैनेज करते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है जब इसको हम मैनेज करते हैं तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं मैनेज वेबसाइट में जाके, ठीक है। यहाँ से रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं। तो एडवांस सेटिंग में जाके इसको हम मैनेज कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। ये सारी चीजें जो दी हुई है, ठीक है। तो कल मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी फोल्डर तो बना रखा है डेटा नाम का, उस फोल्डर को इसको लिंक भी कराएंगे साथ में, ठीक है। जब लिंक कराएंगे तो जो बाकी चीजें अभी हाइड है वो सब ओपन हो जाएंगी, ओके। तो किसी को कुछ अभी पूछना हो तो, नहीं तो फिर अगर
कल का वेट कर रहे हो तो कल पूछ लीजिएगा, अगर पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन अभी एफटीपी का बताना है। इसके थ्रू जब मैं कोई फोल्डर वहां पे लिंक कर दूंगा तो फिर जो हम दोबारा से स्टोरेज पूल पे आएंगे और स्टोरेज स्पेसेस पे आएंगे, तो हमको सारी चीजें वहां पे बाकायदा दिखाई देंगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जैसे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज है, मैंने ओपन किया तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे वैल्यूज का भी है, यहाँ पे डिस्क का है, तो डिस्क यहाँ पे शो करेगा। देखिए मैंने जो डिस्क बना रखी थी यहाँ पे 50 जीबी की, यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप स्टोरेज पूल देखोगे तो यहाँ पे अभी कोई पूल नहीं है। न्यू पूल के लिए भी आप जा सकते हो यहाँ से, अगर यहाँ से रिफ्रेश करो तो अभी कोई पूल देखिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन न्यू स्टोरेज पूल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप शेयर करना चाहते हो कि कौन सी फाइलें शेयर करना है, तो यहाँ पर देखिए एक फाइल बनी हुई है अकाउंट डेटा के नाम से सी ड्राइव में, इसको भी आप कर सकते हैं। दिखा भी रहा है कि 19.1% ये यूज हो चुकी है, ये पूरा शो कर रहा है। तो यहाँ से फाइल को आप शेयर भी करा सकते हो। ठीक है, यहाँ से उसको शेयर भी हो सकती है फाइल। ठीक है, शेयर का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है कि शेयर करना है, कौन सी फाइल शेयर करना है, उसका पाथ वगैरह सब यहाँ से आप दे सकते हो। तो बाद में न्यू शेयर है, न्यू शेयर में कौन कौन सी फाइलें हैं, फाइलें अगर होगी तो शेयर होगी, नहीं होगी तो शेयर नहीं होगी। तो आपको फाइलें भी यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अकाउंट डेटा क्या है हमारा, एक सिंपल जो है ग्रुप हमने बनाया था अकाउंट डेटा के नाम से, ये वहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से हम इसको ISI भी कर सकते हैं। तो अभी खैर अभी आया नहीं है, इसको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, हमारा टारगेट सर्वर है, इसको बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। कल मैं आपको नए फीचर के साथ इसके जो बाकी की चीजें हैं, जैसे कि अब आपका डिस्क है, स्टोरेज पूल को मैं एक बार क्रिएट करके बताऊंगा, फाइल भी शेयर करके। तो पहले मुझे स्टोरेज स्पेस में बाकी की चीजें बतानी है, जैसे कि सर्वर पे पहुंच गया डायरेक्टली, कैसे हम डिस्क में जाके फिजिकल ड्राइव बना सकते हैं। एक से ज्यादा ड्राइव हमारी क्रिएट होनी चाहिए, तभी पूल में नजर आएंगी, और उस पूल में फिजिकल ड्राइव को हम सेलेक्ट करके फिर आगे हम बढ़ते हैं कि स्टोरेज स्पेस कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।